प्रोग्रेस। चलो कॉपी कर लो 14th वाला। देखो बात बहुत सिंपल सी है, जो भी 2 की पावर में चीजें हैं ना उसको स्प्लिट कर देते हैं ताकि फिर कांस्टेंट बन जाए और बाकी चीजों को ए पुट करके वी आर एबल टू सॉल्व दैट। इतना क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट बोलो। नो डाउट सर। हाँ बोलो नेक्स्ट। 15 नो डाउट। 15 हो गया ना? यस सर। 16 नो डाउट। 16 हो गया। √2x को ए ले लेंगे, राइट? यस सर। ठीक है। फिर 17 18 नो डाउट सर। नो डाउट। 19 19th। नो डाउट। यस सर 19 क्वेश्चन। 19 में डाउट है बेटा। एक्स क्या होगा? 2x स्क्वायर -3। अभी आप देखो कौन सा फायदा करेगा। पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो 2x स्क्वायर -7x + 663, ये तो मेरे लिए फायदेमंद नहीं है। हाँ समझे? सर। अभी मैं 1 और इसको करता हूँ 3 को, तो क्या होता है? x स्क्वायर -2x 4x स्क्वायर -4x -3। दिस इज ऑल्सो नॉट गुड, काम का नहीं है ना। लेट्स मल्टीप्लाई 1 and 4, कितना हो रहा है? 2x स्क्वायर -3x, हेलो, और यहाँ पे कितना आ रहा है? x स्क्वायर -3x -2। 2x स्क्वायर -3x -2 हाँ इज सर ये इक्वल है। टू 63। अब तो ये अच्छा है ना? हाँ सर कॉमन कर सकते। तो इसको a ले लें। दिस इज a -2 = 63, ओके। a स्क्वायर -2a -63 = 0। a -9 a + 7 = 0। अब a क्या है? 2x स्क्वायर -3x -9 है ना, और 2x स्क्वायर -3x + 7 = 0। चमक रहा है? सेकंड कंडीशन। ना 2x स्क्वायर -3x = 0 और 2x स्क्वायर -3x + 7 = 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, तो नो रियल रूट। इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो नो रियल रूट। क्लियर है? और यहाँ बताओ ये फैक्टराइज होता है क्या? नहीं होता है। यस क्या हो रहा है? होता है सर। x -3 × 2x + 3। 2x + 3 × x -3 = 0। तो क्या आ गया आंसर? x = -3/2 और x = 3। ये क्लियर है? हाँ सर। नेक्स्ट बोलो। नेक्स्ट बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 37। 37 ठीक है। उसमें कुछ तो गड़बड़ी थी ना, वो जो उधर है ना 37 की उस साइड, वो 2x³ नहीं होगा, वो 2x स्क्वायर होगा। हाँ सर वही डाउट था। 37 के लेफ्ट साइड में 2x³ नहीं हो, सॉरी राइट साइड में 2x³ नहीं होगा, 2x स्क्वायर होगा। अरे क्लियर है क्या? फिर हो जाएगा। हाँ सर 20 में भी डाउट था।
20 में भी डाउट था। क्या डाउट है 20 में बताओ? मल्टीप्लाई नहीं कर पाए? सर किया पर शायद थोड़ा आंसर अलग है। आंसर तुम्हारा मल्टीप्लाई करके तुम्हारा 20 में, तुम मुझे बताओ किस किस को मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है? हाँ बोलो, किसको किसको मल्टीप्लाई करना पड़ा? हाँ सर, मैंने ये मल्टीप्लाई किया 2x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 3। इससे हो रहा है कुछ क्या? 2x Yes, स्क्वायर sir. क्या बन रहा है? 2x स्क्वायर माइनस 1 Minus माइनस माइनस एक्स 21। माइनस 21। और दूसरा वाला 2x 2x स्क्वायर। minus x minus 15. ये सब तो ग्रुप पे डिस्कस कर लेना चाहिए ना। जब आंसर में आपका कंसेप्ट तो सही है, आपने इसमें कैलकुलेशन गलती करी है तो ग्रुप पे चेक होगा ना। ठीक है। हेलो, yes, sir. यस सर 21 इंटू 15 कितना होगा? 210, 315। नहीं, 21 इंटू 15 210 और 300 हाँ 210 और 315। 315 315 में से 91 माइनस किए 224। 224 इक्वल टू 0। ये फैक्टराइजेबल है क्या? yes, sir. 28 और 8 a minus 28 और a minus 8 हाँ सर, मैंने गलती से 214 कर दिया। ये सब डाउट्स ग्रुप पर डिस्कस होने चाहिए। ठीक है। हाँ नेक्स्ट बोलो। 8 मिनट 38 38 डिवाइड कर दो ना, एक्स स्क्वायर से नहीं बनता। सर कर रहे तो उसमें ना एक साइन प्रॉब्लम आ रहा है। नहीं सर, हो गया है। रब करें? यस सर डिवाइड करो एक्स स्क्वायर से। 63x सर वो x अंदर चला जाएगा। यस कर लोगे अभी? हाँ सर यस
रैप करें? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, अरे भाई इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है, तो ऐसा ही है जी मैथ्स तो। ठीक है, अभी कैसा है कि ये इस टाइप की इक्वेशंस हुई, फाइन। few different types of equations। जैसे मान लो 1/x प्लस 3/y इक्वल टू 5, 4/x प्लस 1/y इक्वल टू 7। सॉल्व कर सकते हो? निकालो एक्स और वाई, निकाल लोगे? हाँ सर। निकालो।
सर फोर्थ में क्या फाइंड करता है यार? हाँ एक्स वाई जेड, सब में एक्स वाई जेड। ओके क्वेश्चन दिख रहे थे सारे? अरे हेलो, क्या हो गया? हेलो, हाँ सर। क्या नेटवर्क चला गया क्या? हेलो, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है आ रही है। अरे अरे सबको आवाज आ रही नहीं आ रही है? आ रही है सर। यस आ रही सर। है सर। हाँ चलो सॉल्व करो, जैसे मन वैसे सॉल्व करो, ठीक है? ट्राई टू प्ले विद द नंबर्स।
कुछ भी नहीं बन रहा। सर हो रहा है 6 पे, हेलो, हो रहा है सर। देखो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि सब बन जाए। मैं सोच रहा हूँ बस सोचो तुम, सभी लोग इक्वेशन सॉल्व करना जानते हैं कि फाइनली एक वेरिएबल में चीजें लानी होती है, जिसको जिधर मन उधर पुट करो। टेक योर टाइम, कोई हड़बड़ी नहीं है, टेक योर टाइम।
हाँ भाई हो रहा है क्या? चलो हेलो। 7th वाले हाँ सर 7th हाँ, वाला चलो। नहीं आ रहा अरे क्यों नहीं आ रहा? पावर 4 का इक्वेशन है, दो ही तरीके सर, हैं पर उसमें आपका। x सुनो तो, मेरी बात तो सुनो। पावर 4 का इक्वेशन है। अच्छा, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। 625 नहीं सही तो है। अच्छा 625 है और तुम्हारा, हाँ 630 है और 50 है, सही तो है। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, पावर 4 का इक्वेशन तरीका दो ही होगा, या तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने वाला, या तो +-1 +-2 +-3 +-4 डालने वाला। उससे नहीं हो रहा क्या? हेलो, अरे नेट चला गया क्या? नहीं सर है। हाँ वो गड़बड़ तो है क्वेश्चन में, छोड़ो ना, क्वेश्चन गड़बड़ है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है मैं जो चाह रहा था। ठीक है, एनीवेज सर 5th और 6th में कुछ दे सकते हैं हिंट कैसे करना है? तुम पढ़ाई करते हो, 5th 6 पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था क्या शुरू में? पहली क्लास में पढ़ाया था, पहली क्लास में पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था पहली क्लास में? कंफ्यूज पढ़ाया है कंफ्यूज सर। हो गया। पढ़ा है ये कैसे सॉल्व करेंगे बताओ? सर 1/x 1/x को को a a या लेंगे। फिर a ले लेंगे, 1/y को b, फिर साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। बस आपको तो यही सीखना है कि अपना सिलेबस कैसे बनाना है। क्या होगा बताओ? साइमल्टेनियस आ गया ना, साइमल्टेनियस सॉल्व करने आता है ना? यस सर। कैसे करते हैं? सर कोएफिशिएंट सेम कर लेंगे। हाँ तो कर लो, इंटू 3 का बोलो, इंटू 4 करके माइनस कर दो, 4 से कितना आ रहा मल्टीप्लाई। है? हाँ कितना आ सर रहा इंटू है? 4 करना पड़ेगा ऊपर को। बी कितना आ रहा है बताओ? 13/11 है। 13/11 और ए कितना आ रहा है मित्र? 16/11 16/11 तो भाई y कितना आ गया? 11/13 11/13। और भाई x कितना आ गया? 11/16 सिंपल। फालतू में कंफ्यूजन क्यों करनी है बेटा? ठीक है, रब करें। यस सर। हाँ पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यस सर। दूसरा बताओ, तुमको याद नहीं आया शुभ कि पहला, पांचवा और छठा पढ़ाया था पहली क्लास में? नोट्स रिवाइज नहीं कर रहे हो? हाँ सर ये स्टार्टिंग में कर रहा था। हाँ सर। बिल्कुल पहली क्लास करवाई थी, बिल्कुल पहली क्लास। डायफेंटाइन नाम याद आया? हाँ सर याद आ गया ओके ओके सर। अरे डायफेंटाइन नाम लिया होगा ना, मैंने नहीं लिया था? यस सर लिया था। सेकंड क्वेश्चन क्या था बताओ भाई? x सर plus y x plus y equals to 3 y plus z equal to 1 x plus y is equals to 3 हाँ y plus z equal to 1 हाँ z plus x equal to 5 z plus x is equals to 5 हाँ, तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल, बताओ क्या है आंसर? add all equation जैसे भी करना है बताओ, आंसर कितना है बताओ? सर x का 7/2 सर 3.5। हाँ हाँ सर हाँ -1/2 -1/2 3/2 3/2 क्लियर है? यस सर। अब तुम्हें जैसे करना है वैसे करो, ऐड कर दो या माइनस कर दो, दो इक्वेशन में भाई तीन इक्वेशन हाँ है, सर। तीन वेरिएबल है, एलिमिनेट द वेरिएबल वन बाय वन एंड गेट द आंसर। ये बात चमकती है क्या? हाँ। There are no new ways to solve what you have learned in बचपन, now you have to change the question to that। अगला क्वेश्चन क्या था बताइए? सर X x plus plus y y into y plus z is equals to 30, y plus z into z plus x is equals to 15, and x plus y into x plus z
इज इक्वल्स टू 18। तो कैसे स्टार्ट करें? x प्लस वाई को a, y प्लस z को b, z प्लस x को c। छोटा कर लो, जितना छोटा करोगे उतना आसान रहेगी चीजें। और z प्लस एक्स को क्या ले ले, c ले ले। समझ में आ रहा है? यस सर। क्या हो जाएगा इससे बताओ? तो पहला इक्वेशन क्या बन जाएगा? ए बी इक्वल टू 30। बोलो भाई, ए बी इज इक्वल टू 30। दूसरा, bc इज इक्वल्स टू 15। तीसरा, ca इज इक्वल्स टू 18। सी ए इज इक्वल टू 18। अब भाई हमको तो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए वेरिएबल एलिमिनेट करना पड़ता है ना। यस। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहां से सी लाते हैं। सी कितना आ गया? 18 बाई ए। बोलो 18/8। हाँ। इसको इसमें डाल दिए तो बी बाई ए इंटू 18 कितना आ गया? बोलो 15। अरे हाँ, तो बी Yes, कितना sir. आ गया हाँ, sir. बताओ? 15/18 इंटू a। अरे समझे क्या? यस सर। अब इस वाली इक्वेशन से बी लाके इसमें पुट कर दो, ए लाके, तो क्या हो जाएगा? बोलो बी स्क्वायर इंटू 18। अरे समझ में आ रहा है मैंने क्या किया? दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया ना। Yes. चमका क्या? हाँ, यस sir. सर। यस। तो तुम्हारे पास बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? 30 इंटू 15/18 है ना। यस तो सर। 6 तिया 6 पचे सब 25 आ जाएगा। 3 पचे, तो कितना आ गया बेटा? b प्लस 5 हो गया माइनस। हाँ, तो नाउ what? We have three set Yeah. of equations, right? What are the values? बोलो। So we have two sets ना। What are the two sets बोलिए? या तो b का वैल्यू 5 है या तो b का वैल्यू -5। अगर b का वैल्यू 5 है तो a का वैल्यू कितना है? 6। Two आएगा। अगर b का वैल्यू -5 है तो a का वैल्यू कितना है? -6। तो c का वैल्यू कितना है? तो -3 c एंड का वैल्यू -3। कितना है? ये बात चमकी। -3। अब ये वाला जो बना है ये तो वापस सेकंड क्वेश्चन बन गया ना। कैसे? ये जो क्वेश्चन अब इसकी वैल्यूज पे, ये तो वापस से सेकंड क्वेश्चन बन गया ना। सेम है सेकंड। बताओ क्यों? यस Yes, सर। अरे हेलो, अरे बेटा x प्लस वाई का वैल्यू 6 आ गया, y प्लस जेड का वैल्यू 5 आ गया, और z प्लस x का 3। अरे चमक रहा है। यहां से आप सॉल्व कर लोगे, एक सेट है ना। यहां से क्या, यहाँ पर दूसरा इक्वेशन आ जाएगा -6 y प्लस जेड इज इक्वल टू -5। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये तो इतना तो आप तो कर ही सकते हो। अब ये चमका गया। बेसिकली हाँ, आप क्या yes, sir. सीखे? हाँ सर। बेसिकली आप लोग क्या सीख रहे हो? कैसे चीजों को सब्स्टिट्यूट किया जाता है। बोलो क्लियर है? यस सर। सर इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते थे ना, मतलब इंटू बीसी इंटू सी ए कर देते तो एबीसी का होल स्क्वायर और फिर उनका होल स्क्वायर करके रूट निकाल लेते। हाँ, मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन फिर वो वापस से सेम चीज आती। कोई दिक्कत नहीं, सही, वो भी सही है। यस सर। कॉपी कर लिए? यस सर। रैप करें? यस सर।
नेक्स्ट क्या था? सर Fourth x plus question y क्या था? plus z is equals to 13. अब ये टफ था। हाँ, X square plus y square plus z square is equals to 65 हाँ, and xy is equals to 10. कुछ हुआ क्या इसमें? Yes sir, आया, Yes, sir. हो गया. यहाँ पे हिंट दिखा मुझे, x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy है ना, प्लस, मेरा एम बहुत क्लियर है, मुझे सारे वेरिएबल्स को एक वेरिएबल में चेंज करना है, ठीक है, मेरी एम बहुत क्लियर है। x प्लस वाई को तो रहने दो फिलहाल, और xy की वैल्यू मालूम है तुमको ना? चमक रहा है? Yes sir. Yes, sir. अभी तुमको दिख रहा है मैं क्या करूंगा? व्हाट विल आई डू, टेल मी। पहली वाली इक्वेशन से सर आप xy is equal to 30 minus z तो उधर क्या हो, इससे क्या हो जाएगा? Okay. इससे क्या हो जाएगा? अरे आप लोग डर जाते हो, बोलते नहीं हो, इससे क्या हो जाएगा? सर क्वाड्रेटिक बन जाएगी। तो फिर सर आंसर z का आ जाएगा। अभी माइनस तो करें पहले, जेड तो बाद में आएगा। कितना आ रहा है? 15 और ये 84 सर, z minus 7 and z minus 6। मेरा एम बस एक चीज दिखाना है कि मतलब टू सॉल्व द इक्वेशंस यू नीड टू सब्स्टिट्यूट यहाँ या वहां, है ना। दो केस बन गए, z इक्वल टू 7 या z इक्वल टू, हेलो, यस सर। Yes, sir. अरे भाई अब क्या करोगे? z इक्वल टू 7 डाल दो इसमें, डाल देंगे। तो क्या आ गया बोलो? x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 Yes. और एक्स वाई इज इक्वल टू 10, या तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 और एक्स वाई, अरे चमक रहा है क्या? यस सर। अब क्या करें? अब x और y कैसे निकालेंगे? X plus y the whole square. क्वाड्रेटिक कर लेते मतलब हाँ x भाई plus y डालना का है whole इसमें, square। नहीं रे, इसको डाल इसके अंदर, 10 बाई एक्स इक्वल टू 6, ठीक है। क्या आया? एक्स स्क्वायर Minus 6x plus 10. x plus 10। ये तो फैक्टराइजेबल नहीं लग रहा है, गंदा है। नो सर, ये नहीं है, नहीं, तो हम डिस्कार्ड कर देंगे। इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो गया ना, बिकॉज क्वेश्चन में बहुत क्लियर था, फाइंड रियल सॉल्यूशंस, ठीक है। तो आपका यहाँ पे x कैसा आ गया? इमेजिनरी आ गया ना, Yes, डिस्कार्ड sir. कर दिए। यहाँ पे Yes. क्या हो रहा है? x प्लस 10 बाई एक्स इज इक्वल टू 7, चमक रहा है क्या? x square minus X 7x plus 10। x यहाँ पे minus क्या 5 होगा? and x minus 2। x माइनस 5 और x माइनस 2 इक्वल टू 0, है ना। तो वापस से दो आंसर आ गए। क्या आ गया? x5 और x2। x equal to अब 2। बताओ y कितना आएगा यहाँ पर? 2 और यहाँ आएगा y 5, चमकता है। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? सर दो होंगे ना, एक तो हाँ। 5 2 6 and 2 x y z का दो आंसर आएगा। क्या आएगा? 5 सर 5 सॉरी 5 2 2 और 6 and या 2 5 6। 2 5 6, ये बात चमकती है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये था मेरा एम क्या था। मेरा एम बहुत क्लियर था। क्या था मेरा एम? कैसे भी करके पूरे इक्वेशन को ना कैसे भी करके पूरे एक इक्वेशन वेरिएबल को में लाना है। एक वेरिएबल लाना है बस। एम Sir. क्लियर था क्या मेरा? हाँ बोलो। x5 लिया है तो y1 आएगा। x5 लिया तो भाई 1 आएगा। क्यों? सर x into y। x plus y is equal to 6। अच्छा अरे वो डिस्कार्ड किया। वो तो खत्म हो गया ना बेटा, ये तो केस ही खत्म हो गया हाँ ना। सर ओके ओके। आप तो इस केस में हो ना बेटा। हाँ सर। बोलो दोस्तों, क्लियर है? यस सर। यस सर। Yes.
Yes, sir. रैप करें? Yes, sir. अरे रैप करें? कर रहे हो कॉपी? सर अब कर दो। क्लियर है? रैप करें? यस सर। नेक्स्ट क्या था बोलो? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? अरे कोई तो बोलोगे ना बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? सर a-1 ब्रैकेट b-2 is equals to 3. Find a and b. ए और बी क्या इंटीजर दिया हुआ है? Integers, yeah, integers. तो इसका मतलब अगर ए और बी इंटीजर दिया है मतलब a-1 भी इंटीजर है। Yes. अगर ए और बी इंटीजर है दैट मींस a-1 इंटीजर है, b-2 भी इंटीजर है। अरे हाँ या ना? Yes, sir. तो दो इंटीजर का प्रोडक्ट 3 कैसे हो सकता है? दो Sir, इंटीजर का प्रोडक्ट 3 कैसे हो सकता है? 1 into 3 1 -1 3 -3 3 3 1 1। -1 -3 -1। आप बताओ, ये नहीं कराया तो आप जो बोलो सो। नहीं कराया है -3 -1. कराया सर। तो ए आपको नोट्स पढ़ना पड़ता है, ठीक है? अभी नोट्स मत पढ़ना, बंद कर दो अभी तुरंत। तो पहले वाले यहाँ पे अब बताओ तो क्या आ गया? ए और बी का वैल्यू 204 -2 ए और बी का वैल्यू बताओ। मैं सीधा लिखूं क्या आंसर में? अभी आके नीचे है ना, तो ए और बी का वैल्यू बताओ क्या क्या आ रहा है? 2 ठीक है 1 नहीं सर 2 5 2 5 सॉरी 2 5 पहला केस है ना। दूसरे केस में 4 3 4 3। अरे चमकता है ना। तीसरा केस 0 -1 और चौथा केस -2 1। जैसा आप लोग बताओ, सही है कि नहीं सही है? Yes, sir. Yes, sir. अरे चमकता है ना ये। ए और बी कैसे निकालते हैं? Yes. a-1 को जो नोट्स में बार बार X नोट्स को ना minus रट 1 is मारो, equal ठीक to है? ज्यादा क्लास हो रही, मुझे लग रहा है एक दो क्लास हटानी पड़ेगी मुझे। आप लोग भूल रहे हो चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? सर ab -2a -b ए बी -2a -b -1 is equals to 0. A and b are integers. Find ab. क्या होगा बोलो? सर बी को वहां लेके जाएंगे और बी को Sir, निकालेंगे first। 2a प्लस 1 है ना, yes और ए और b-2। अरे हाँ या ना? yes sir yes यस सर a is equals to b+1 by, अरे हाँ या ना? yes sir Yes, sir. अभी क्या करते हैं? b-2 प्लस 3 बाई बी। अरे समझ में आता है ना? कराया था ना ये तो। yes sir अभी क्या हो जाएगा? 1 प्लस 3 बाई b-2। चमका ये कौन सा क्वेश्चन है? ये 5th वाला क्वेश्चन ही हो गया। हाँ सर। a-1 उधर गया इंटू b-2 इक्वल टू 3। चमका क्या? सेम क्वेश्चन है। हाँ सर, पहले भी किया है। अरे समझे कि तुम? a-1 ये 5th और ये सेम क्वेश्चन, ये समझा रहा हूं मैं। 1 इधर गया और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो क्या लिखा है? a-1 इंटू b-2 इक्वल टू 3। अरे चमकता है क्या? यस सर। यस सर
अरे भाई बस एक बच्चा बोल रहा है, बाकी लोग बोलो यार, क्लियर है क्या? Yes, sir. यस सर। क्या पूछ रहा हूं मैं तुमसे, क्या क्लियर है तुमको? मैं क्या कह रहा हूं कि पांचवा और छठा क्वेश्चन एक सा है। सेम है फिफ्थ और सेम है, यही तो बता रहा हूँ। सर कौन सा अरे यहाँ, हाँ सर कौन सा पार्ट है? अरे यही क्वेश्चन। अरे एक अगर 1 को उधर ले जाओगे हाँ। तो क्या लिखा रहेगा बोलो? a-1। b-2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या लिखा रहेगा? हाँ हाँ समझा समझा। ठीक है, एनीवेज हम तो अपना सॉल्व जैसे करते हो वैसे करेंगे। क्या होगा इसका अगला स्टेप बताओ, सॉल्यूशन का क्या होगा? कि अगर इंटीजर होना है तो b-2 शुड डिवाइड 3। b-2 शुड डिवाइड, बोलो भाई, डिवाइड 3 है ना? तो b-2 डिवाइड 3 मतलब b-2 क्या क्या हो सकता है बताओ? 1 3 -1 1 हेलो 1 3 -1 -1 and -3। b-2 कैन बी 1 है ना? या b-2 कैसे लिखूं मैं इसको? तो b-2 कैन बी प्लस माइनस वन प्लस One, -1 -1 -3 3 और -3। -3। अरे समझे क्या? देखो ना, b-2 3 हाँ सेम, Yes, sir. दीज आर एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस। ये चीज क्लियर है क्या? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. यस सर ठीक है, Yes, sir. तो ज्यादा नहीं करेंगे, मुझे लग रहा है आप तो चीजें भूल रहे हो। ठीक है, सुनो, कॉपी कर लो और मेरी एक बात सुनो। अब एक बार जितना पढ़ा है ना मैथ्स में, एक बार उसको टॉपिक वाइज नोट कर लो कि हमको क्या क्या टॉपिक पढ़ा दिया गया। ठीक है, ऐसे ही फिजिक्स में नोट कर लो क्या क्या पढ़ा दिया गया। ठीक है, उसमें जो डाउट्स हैं एक बार देख लो, एक बार पूरा नोट्स रिवाइज कर लो। ये बात समझ में आ रही है क्या? Okay, sir. हाँ ये बात तुम लोग को समझ में आ रही है? हाँ Yes, sir. Yes, sir. यस सर। सबको यहाँ तक क्लियर है मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ Yes, Yes. sir. ठीक है, हेलो, अरे मेरी बात सुन रहे हो? यस सर हाँ sir. Yes. मेरे ख्याल से हम लोग के कुछ टॉपिक्स बचेंगे अब। पार्टीशन ऑफ इंटीजर्स विथ रिस्पेक्ट रिमाइंडर, दूसरा रैशनल नंबर। रैशनल करा है क्या तुम लोग? रैशनल नंबर नहीं कराया ना मेरे ख्याल से, नहीं कराया। नहीं sir. रैशनल नंबर, रैशनलाइजेशन। ठीक है, तीसरा, और सीएनडी के क्वेश्चन दिए हैं क्या लंबे वाले? No, ओ sir. सर लंबे वाले नहीं दिए। हाँ, तो सीएनडी क्वेश्चंस थोड़े बहुत। ठीक है, और फोर्थ जो है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, मेरी एक बात सुनो, देखो क्या होता है, मैं कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ अब मेरे पढ़ाने के तरीके में। जैसे एक दो बच्चों ने कहा कि सर आपने उस बैच में इतना दूर तक कराया, अब अगर तुम दूसरे बैच को चेक करोगे तो उनके में इक्वेशंस में मैंने कुछ इक्वेशन नहीं कराए थे, वो कभी और करा दूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास कुछ रिटर्न चीजें हैं जिससे मुझे देख के पढ़ाना है, समझ रहे हो? तो उसमें क्या होता है, चीजें थोड़ी सी आगे पीछे हो जाती हैं। एट द एंड ऑफ द क्लास, एट द एंड
of the tenure when we will be studying for 730 days, everything will be taught. थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, ये बात चमकती है क्या? Yes, Yes, sir. sir. ठीक Yes, है, sir. तो ये 4 टॉपिक मेरे बचे हुए हैं, ठीक है, और एक बार जो पढ़ाया है आपको, एक बार वो आप देख लो, एक बार रिवाइज कर लो। सर है, एक बार मेरे- बता देंगे वो ए और बी कैसे निकालते हैं सर, ये वाला, फिफ्थ वाले में? अरे बेटा a-1 1 है और b-2 3 है, ठीक है, तो आपका a कितना आएगा? 2 आएगा, और b कितना आएगा? 5 आएगा। यस सर। सर अपना 7th वाला बाकी। 7 वाला छोड़ो, उसमें क्वेश्चन में मिस्टेक थी, ओके सर। रहने दो उसको, ठीक है। एक बार नोट्स चेक कर लो, ये 4 टॉपिक नोट कर लो किसको करना है, ताकि मेरे ध्यान रहे क्या करना है, ठीक है। और मैंने पहले भी कहा है कि एक बार AP1 या AP2 का एक बार लेक्चर घूम लो, उनको भी कहता हूं कि तुम्हारा लेक्चर घूम लो, एक बार घूम लिया करो, मतलब ठीक है। हर लेक्चर के 15 मिनट स्टार्टिंग में फटाफट आगे बढ़ा के तुमको फील आ जाएगी कि सर ने कहां तक क्या कराना है, ठीक है। मेरे ख्याल से यही 4 टॉपिक बचते हैं फिलहाल, ठीक है। ओके सर। एक बार आपको जो पढ़ाया है एक बार नोट्स रिवाइज कर लो, ओके ये बात समझ में आती है? यस सर। सर आप एक बार Yes, कह रहे थे कि आप मेथड ऑफ कंपैरिजन भी कराएंगे। देखो गुड, तो तुमने एक बहुत अच्छा हेल्प कर दिया मेरा, मेथड ऑफ कंपैरिजन। तुम्हारे यहाँ क्या हुआ ना, टॉपिक्स मैंने ना बहुत डिटेल में करा दिए। दूसरे बैच में क्या था ना, मैंने टॉपिक्स उतने डिटेल में नहीं कराए थे, थोड़े टॉपिक्स, तो उसमें क्या है, तुम्हारे यहाँ क्लासेस ज्यादा हो गई हैं बट टॉपिक्स कम हुए हैं, ठीक है। एनीवेज, ये रैप करने क्या, मैंने उस दिन बोर्ड पे लिखा था 2 टॉपिक, एक मेथड ऑफ कंपैरिजन था और क्या था? सर कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का था। हाँ, वो तो ले लिया मैंने। रैप करें इसको 5th वाले को, यस सर। यस सर। ठीक है। देखो क्या होता है, तो अभी टाइम तो है ये 15 मिनट, छोटा टॉपिक है, 5 मिनट टॉपिक है, फटाफट खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताना है, सुनो, मुझे बताना है 11/12 बड़ा है कि 12/13 बड़ा है, कौन बड़ा है? ठीक है, 11/12। let's see how do we do that. We don't change to decimals. What we say, we method of comparison नहीं था, method of assumption to compare था, method of assumption to compare, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि तुम बड़े हो, ये बात चमकती है यस सर। भाई, दोनों में कोई तो बड़ा होगा ना, मैंने मान लिया ये बड़ा है, बोलो क्लियर है नहीं क्लियर है? यस सर। यस सर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई तो हमेशा कर सकते हैं अगर नंबर्स पॉजिटिव हैं तो हाँ। तो क्या आ गया बताओ, ये 143। और ये क्या आ गया? 144। 144। ये फॉल्स हो गया ना, यस सर। दैट इंप्लाइज क्या ट्रू है? ये बात चमकी, हाँ सर। यस सर। ठीक है। तो ऑलवेज भी कंपेयर इन इंटीजर्स, मुझे कंपेयर करना है 5 की पावर 1/5 और 3 की पावर 1/3, कौन बड़ा है? 3 की पावर 3 की पावर 1/3। लेट्स कंपेयर, मान लेते हैं कि ये इससे बड़ा है, तो अब कैसे कैसे सबको सिंप्लीफाई करें, दोनों साइड किस पावर से रेज करूं? 15। 15 से, क्यों? मतलब उन दोनों का एलसीएम। उन दोनों का एलसीएम क्यों, वही तो पूछ रहा हूँ। सर फिर नीचे मतलब वो अपॉन से हट जाएगा। अच्छा पावर बचेगा, हाँ। है ना। तो ये क्या आ गया, 3 की पावर 5 है ना, कौन Yes. बड़ा है? 125 बड़ा देन 243, ये फॉल्स हो गया ना। यस सर। कौन बड़ा है? 243। 3 की पावर 1/3। अरे आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। यस सर। अरे हेलो, यस सर। यस सर। आप लोग बोल ही नहीं रहे हो। यस सर।
हाँ सर। क्लियर है कौन बड़ा है, कैसे कर रहे हैं? यस सर। अरे नहीं बोलो, मैं कैसे करूंगा बताओ। सर मतलब बस उनके बीच में एक रिलेशन क्रिएट करके फिर हाँ बस ठीक है। अभी √12 प्लस √14 और 2√13 में कौन बड़ा है, कैसे करेंगे? रिलेशन क्रिएट कर लेते हैं। मान लेंगे, क्या मानेंगे कि भाई तुम इससे बड़े हो। अभी क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करो। स्क्वायर स्क्वायर करेंगे। तो बताओ कितना होता है, 168 ग्रेटर देन 4 × 13। अरे ये बात समझ में आती है क्या? यस सर। यस सर। तो क्या लिखा है, 52 माइनस, अरे कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, हम क्या पढ़ाने हैं बात। अरे भाई कुछ बोलोगे? यस सर। तो ये क्या हो गया, फॉल्स। तो ट्रू क्या है? सर 2√13 इज ग्रेटर। चमक रहा है? हाँ सर। यस सर। वैसे बाय द वे एक चीज नोट करने वाली थी जो शुरू से हमने किया है, मुझे याद नहीं है कि किया है कि नहीं किया है, बट ऐसा मुझे लगता है कि किया है। तो आप बताओ। हाँ हाँ 2√168 था ना, इज ग्रेटर देन 26। हाँ, तो 2 काट दिए हाँ ना, गॉट इट 13 गॉट बन इट, गया ना। यस ओके 13 रुपीस का दिखा दिया। अरे दिस मच इज क्लियर क्या सभी को? अच्छा बाय द वे पाई और 22/7 में कौन बड़ा होता है, ये पहले भी हम कर चुके, नहीं किए हैं? नहीं सर, नहीं किया। नहीं नहीं। ठीक है। तो एक फैक्ट है, फैक्ट, फैक्ट मतलब हम नहीं जानते, मतलब होता है। कौन बड़ा होता है बताओ? पाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22/7, राइट? इन रियलिटी कौन बड़ा है? 22/7। हमें क्या पता, बताओ। पाई बड़ा। किसी को मालूम ही नहीं है पाई का वैल्यू कितना होता है? 3.14। 15 है ना। 7 और 22/7 कितना होता है? 3.14। है ना, तो कौन बड़ा है? 22/7। इन रियलिटी 22/7 जो है पाई से बड़ा है। ये आपको फैक्ट पता होना चाहिए। ये बात क्लियर है? यस सर। कॉपी कर लिए? यस सर। तो आपको कभी भी कंपेयर करना हो तो इस मेथड से आप कंपेयर कर सकते हो, बहुत सिंपल सा मेथड। अदरवाइज क्या होता है, हम पागल हो जाते हैं, मतलब इसको निकालने चले जाए तो हालत खराब हो जाएगी ना यार। ये बात समझ में आती है? यस सर। ठीक है। मुझे एक चीज बताओ, ये √x² इज इक्वल टू mod x, इस टाइप से कुछ बताया था? नहीं बताया था, मुझे याद आ रहा नहीं बताया था। तुम बताओ क्या? नो सर, नहीं बताया। हाँ सही है, सही है, ठीक है, चलेगा। इतना क्लियर है क्या? यस सर। कॉपी करो इसको। हो गया। हाँ सर। यस सर। इंटरेस्टिंग टॉपिक था ये। इतना क्लियर है क्या सभी को? हाँ सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है, चलो इतना ही करेंगे अपना भी, ठीक है। ओके सर। एक सेकंड। बाय सर, थैंक यू सर। डन सर।